जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में पूरे सितंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के किस शिक्षक को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अंजू दहिया। तो सोनीपत जिले के सरकारी स्कूल की प्राध्यापिका अंजू दहिया को नवाचार माध्यमों से विद्यार्थियों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश के 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा पुलिस को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। तो हरियाणा पुलिस को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा पुलिस को यह सम्मान सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की श्रेणी में शुरू की गई IT आधारित पहल केंद्रीकृत वाहन टोइंग प्रबंधन प्रणाली के लिए दिया गया है। हरियाणा पुलिस की ओर से सोनीपत के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। और गुरुग्राम में DCP ट्रैफिक के पद पर रहते हुए हिमांशु गर्ग ने इस केंद्रीकृत वाहन टोइंग प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में कितने नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 8 उपमंडल। तो हरियाणा के नागरिकों की सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है, जिसमें है भिवानी जिले के भवानीखेड़ा, गुरुग्राम जिले के मानेसर, जींद जिले के जुलाना, करनाल जिले के नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी, पानीपत जिले के इसराना, रोहतक जिले के कलानौर और यमुनानगर जिले के छछरौली। तो इससे पहले हरियाणा में 72 उपमंडल थे। तो इन 8 उपमंडलों की घोषणा के बाद हरियाणा में 80 उपमंडल हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का प्रधान किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सरदार संदीप सिंह, जो कि हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री हैं। तो हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह जी को हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है। और हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के वर्तमान के उपाध्यक्ष जगरूप सिंह जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड कंपनी के गठन को किसने स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड कंपनी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। और हरियाणा सरकार के अधीन हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों, हेलीपैडों के विकास कार्यों के साथ साथ भारत सरकार के अधीन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड कंपनी का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के उद्यमियों से संबंधित किस नियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम 2016 और इससे संबंधित नियमों को अधिनियमित किया है, ताकि राज्य में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके जो कारोबार करने की सहूलियत से मेल खाता हो और साथ ही व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ साथ लागत को कम करने के लिए श्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी बेहतर हो। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। और हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1973 में संशोधन के लिए एक्स पोस्टर घटनोत्तर स्वीकृति। और हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे राज्य विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति। और HSIIDC को बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास करने और भूमि अधिग्रहण हेतु
500 करोड़ रुपए की नगद ऋण और वर्किंग कैपिटल की स्वीकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 997 करोड़ रुपए। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए कैथल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 997 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की है। और इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी व अन्य कई नेतागण मौजूद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत किस स्कूल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा सेहत। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने पंचकुला से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य यानी कि सेहत योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य सुविधा की जांच की जाएगी। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने सेहत योजना की शुरुआत की है। तो सेहत का मतलब है स्कूल एजुकेशन हरियाणा हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए 2000 करोड़ से अधिक की कितनी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं? तो इसका आंसर होगा 174 विकास परियोजनाओं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए 2000 करोड़ से अधिक की 174 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। और इसमें 96 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 73 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो PWD B&R की 19 परियोजनाओं के लिए 439 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। और HVPN, DHBVN और UHBVN के 37 प्रोजेक्ट्स के लिए 375 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। और स्वास्थ्य विभाग की 15 प्रोजेक्ट्स के लिए 291 करोड़ रुपए और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 11 प्रोजेक्ट्स के लिए 197 करोड़ रुपए और सिंचाई विभाग के 22 प्रोजेक्ट के लिए 168 करोड़ रुपए और हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के 2 प्रोजेक्ट के लिए 146 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 5 प्रोजेक्ट के लिए 101 करोड़ रुपए और रेवेन्यू विभाग के 9 प्रोजेक्ट्स के लिए 128 करोड़ रुपए और शिक्षा यानी कि HSSP के 6 प्रोजेक्ट्स के लिए 22 करोड़ रुपए और शिक्षा विभाग के 7 प्रोजेक्ट्स के लिए 28 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। और उच्च शिक्षा विभाग के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 9 करोड़ रुपए और तकनीकी शिक्षा विभाग के 2 प्रोजेक्ट के लिए 8 करोड़ रुपए और कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के 6 प्रोजेक्ट्स और पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के 1 प्रोजेक्ट और विकास और पंचायत के 4 प्रोजेक्ट्स, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान व विकास एवं पंचायत विभाग के 1 प्रोजेक्ट और परिवहन विभाग के 2 प्रोजेक्ट और शहरी स्थानीय निकाय और HSIIDC के 2 प्रोजेक्ट और HSVP और कृषि विभाग के 1 प्रोजेक्ट और कृषि और मेवात विकास बोर्ड के 3 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 93 शिक्षकों को। तो शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 93 शिक्षकों को वर्ष 2020-21 के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो हमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन के सहयोग से दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट पैकेजिंग विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया है।
और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत समेत कुल 7 देशों ने भाग लिया, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया और ग्रीस शामिल हैं। हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ई बुक्स योजना। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया है कि हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ई बुक्स योजना की शुरुआत की जाएगी और अकादमी पहले चरण में 5 सुप्रसिद्ध पुस्तकों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करवा रही है। तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने बताया कि सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की गोदान, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिथी, कुरुक्षेत्र, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया और अंधा युग की ई बुक्स उपलब्ध करवाई जाएंगी और इनके साथ ही कुछ पौराणिक ग्रंथों की रिकॉर्डिंग का भी काम किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस विभाग ने हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी की है? तो इसका आंसर होगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हरियाणा। तो हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी की है। तो अब शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए अब हरियाणा में किसानों की जमीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों की इच्छा के आधार पर ही जमीन खरीदी जाएगी। तो किसानों की इच्छा से जमीन मिलने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP प्रकाशित विकास योजना में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में हुई राज्यों की वाणिज्य और उद्योग विभाग के मंत्रियों की उच्च स्तरीय व्यापार बोर्ड की बैठक में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर होगा अनूप धानक, जो कि हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। तो नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई राज्यों की वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्रियों की उच्च स्तरीय व्यापार बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। और इस बैठक के दौरान हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने बताया है कि वर्ष 1967-68 के दौरान हरियाणा राज्य का निर्यात 4.5 करोड़ रुपए था, जो 21-22 के दौरान 2,17,222 करोड़ तक पहुंच गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा जींद। तो देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट हरियाणा के जींद जिले में लगाया जाएगा और यह गैस प्लांट 2000 मीटर क्षेत्र में लगाया जाएगा और यह प्लांट लगभग 2.5 साल में बनकर तैयार होगा और इससे DMU यानी कि डीजल मल्टीपल यूनिट इंजन संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में इंजीनियरिंग के कामों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंजीनियरिंग के कामों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन किया जाएगा और हरियाणा सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है, जिससे सरकारी प्रोजेक्ट के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी और अब निर्माण कार्यों के टेंडर भी ऑनलाइन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा कांस्य पदक। तो हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने स्वीडन की एमाजोना मालमग्रेन को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है और विनेश फोगाट इस स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने 2019 में भी कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में कांस्य पदक जीता था और विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा भाजपा का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा बिप्लब कुमार देव। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिप्लब कुमार देव भाजपा हरियाणा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से संबंधित किस पुस्तिका का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा सफलता की कहानियां। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से सब रोजगारी बने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की सफलता पर आधारित
सफलता की कहानियां नामक पुस्तिका का विमोचन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस बेटी ने नीट यूजी में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा तनिष्का यादव। तो हरियाणा की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है और तनिष्का यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के मिर्जापुर गांव से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा हरियाणा की आम जनता को सस्ती दवाइयां मुहैया करवाने के लिए कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि हरियाणा की आम जनता को सस्ती दवाइयां मुहैया करवाई जा सके। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र के लिए जगह जगह सर्वे कराने के लिए भी टीम गठित की है और इससे ये पता चले कि किन जिलों में नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है। यानी कि जो ये टीम गठित की गई है तो यह सभी जिलों का सर्वे करेगी और फिर यह हरियाणा सरकार को बताएगी कि हरियाणा में किस किस स्थान पर नशा ज्यादा है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा पहला। तो हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है और नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वादलेत्सो को हराकर डायमंड लीग की ट्रॉफी अपने नाम की है। और हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के खांडरा गांव से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव संजीव कौशल को। तो हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया है और इस संबंध में हरियाणा राज्य के विजिलेंस विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को बनाया गया है और हरियाणा के महाधिवक्ता इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण किस माध्यम से किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ई रूपी वाउचर। तो हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा पहली बार ई रूपी वाउचर के माध्यम से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण किया जाएगा और हरियाणा के किसानों को ई रूपी वाउचर के माध्यम से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण करने से किसानों को अपनी सब्सिडी के लिए दर दर भटकना नहीं होगा और वहीं दूसरी तरफ इस डिजिटल मोड के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में और भी अधिक पारदर्शिता आएगी। हरियाणा के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़। तो नई दिल्ली में आउटलुक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार 2022 कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कृषि विज्ञान महेंद्रगढ़ को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इस पुरस्कार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों ने आवेदन किया था जिसमें से इस पुरस्कार के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा कितने पुलिस कर्मियों को साइबर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 5000। तो हरियाणा में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने 5000 पुलिस कर्मियों को साइबर का प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया है और यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र साइट्रेन के पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा और इसमें इच्छा के अनुसार पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी हिस्सा ले सकेंगे और यह कोर्स पूरा करने के बाद पुलिस जवान साइबर के तमाम मामलों को सुलझाने में निपुण होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कुश्ती की 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर
देश का नाम रोशन किया है। और बजरंग पुनिया का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यह चौथा पदक है और इससे पहले भी बजरंग पुनिया ने 2013 में कांस्य पदक और 2018 में रजत पदक और 2019 में कांस्य पदक जीता था। और बजरंग पुनिया झज्जर के खुड्डन गांव से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की किस महिला पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा विनेश फोगाट। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है और इनको 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव से है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसे आधार और मुख्य शोध केंद्र के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने घोषणा की है कि देश के प्रत्येक किसान को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और कृषि संस्थानों के माध्यम से प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल तैयार किया जाएगा और इस खेती का आधार और मुख्य शोध केंद्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र रहेगा। और इस प्राकृतिक खेती को अपनाने और शोध करने के लिए देश के 425 कृषि विज्ञान केंद्रों और 20 बड़े कृषि संस्थानों के 25% भूमि पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा भिवानी। तो भिवानी जिले के गरवा गांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में एक्वा पार्क बनाया जाएगा और इस एक्वा पार्क में मछली पालन से जुड़े नए नए शोध, मछली पालन की नई किस्म और बीज पर शोध किया जाएगा और इससे मछली पालकों को सीधा लाभ मिलेगा और इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेषों को जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए किस पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रा पॉलिसी 2022। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राज्य में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लगाने तथा पराली का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रा पॉलिसी 2022 का प्रारूप तैयार किया गया है। और हरियाणा XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रा पॉलिसी 2022 का उद्देश्य पराली आधारित बायोगैस, बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, हीट भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है और इसके साथ ही किसानों को अपने खेतों में पराली को काटने, गठड़ी बनाने और स्टोर करने हेतु प्रोत्साहन करना तथा विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग के लिए इसे बेचने की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा थैलीसीमिया से ग्रस्त लोगों को प्रतिमाह कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा 2500 रुपये। हरियाणा में अब थैलीसीमिया से ग्रस्त लोगों को भी 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और इनके साथ ही स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक मेडिकल टेस्ट भी फ्री में होंगे ताकि बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च का भार व्यक्ति के परिजनों पर न पड़े। और यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में समरस हिंदू मंच द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले का रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। तो भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हरियाणा के फरीदाबाद जिले के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है और पुनर्विकास कार्यों के द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रमुख उन्नयन कार्य किए जाएंगे और इस परियोजनाओं पर कुल 262 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर आइकॉनिक भवन बनाए जाएंगे और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह आगमन और प्रस्थान की अलग अलग सुविधा होगी और रेलवे स्टेशन के दोनों ओर मल्टी लेवल कार पार्किंग भी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में किस योजना को सफल बनाने के लिए मत्स्य पालक किसानों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाने हेतु मत्स्य पालक किसानों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। और हरियाणा सरकार द्वारा पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली जो सब्सिडी देर से आती है, तो वह सब्सिडी अब हरियाणा सरकार एडवांस में मत्स्य पालक किसानों को देगी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मछली की खरीद व बिक्री के लिए झज्जर और गुरुग्राम में से किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को आर्थिक तरक्की में भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुई 7वीं नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए किसने 4 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं? तो इसका आंसर होगा कुलदीप पंचाल। तो हरियाणा के कुलदीप पंचाल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुई 7वीं नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए 4 गोल्ड मेडल व 1 सिल्वर मेडल जीता है। और इन्होंने नेशनल प्रतियोगिता में 3 किलोमीटर रेस में गोल्ड मेडल और 5 किलोमीटर रेस में भी गोल्ड मेडल और 10 किलोमीटर वॉक रेस में भी गोल्ड मेडल और 21 किलोमीटर मैराथन में भी गोल्ड मेडल और 60 मीटर रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और कुलदीप पंचाल हरियाणा रोडवेज विभाग में गोहाना सब डिपो में चालक के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा आगा खान फाउंडेशन। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए आगा खान फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। और हरियाणा सरकार द्वारा मोरनी और टिकरताल आदि को ध्यान में रखते हुए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत 3 दिवसीय गीता जयंती कहाँ मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। तो 16 सितंबर से 19 सितंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कनाडा के मिसिसोगा में लिविंग आर्ट सेंटर में गीता पर सेमिनार और संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इस अवसर पर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ मिलकर ब्रैम्पटन में नए स्वीकृत गीता पार्क में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की प्रकृति स्थापित करने की घोषणा की है। और कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर लाने और पवित्र गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र और हरियाणा में ही नहीं बल्कि मॉरिशस और इंग्लैंड जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। और इस बार यह कार्यक्रम कनाडा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में श्रमिकों के कल्याण हेतु घोषणाएं किसने की हैं? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसमें 60 लाख से ज्यादा श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य प्रशिक्षण योजना की घोषणा की है। और इसके तहत ENT, ब्लड शुगर, ECG आदि टेस्ट साल में एक बार निःशुल्क होंगे। और गुरुग्राम में भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती पर 20 श्रमिकों तथा 15 उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। तो कार्यस्थल पर असंगठित श्रमिक की मृत्यु पर 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों की सहायता हेतु 3000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और श्रमिकों के लिए 200 श्रम योगी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। और इसके अलावा श्रमिकों के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन भी शुरू की जाएंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की पहली ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा मिर्जापुर बाछौद। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की पहली ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन महेंद्रगढ़ के नारनौल के गांव मिर्जापुर बाछौद में किया है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में इस तरह की 108 लाइब्रेरियां स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को IDA एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए किए गए कार्यों हेतु IDA एजुकेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और इंडिया डेडिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि IDA द्वारा बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से यह अवार्ड
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने ग्रहण किया है। और आईडीए एजुकेशन अवार्ड 2022 के लिए देश के 25 राज्यों के 1100 से भी अधिक शिक्षण संस्थानों ने 2300 से अधिक नामांकन विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए थे, जिसमें से उच्च शिक्षा श्रेणी के तहत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को यह अवार्ड स्टूडेंट एंड फैकल्टी वेलबिंग अर्थात संस्थान व सहभागियों के हितों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की शैक्षणिक व भावनात्मक जरूरतों एवं डिजिटल वेलनेस के लिए प्रदान किया गया है। और दोस्तों, हमें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जयंतपाली में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कौन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तो नई दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में आयोजित SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC के 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं और वो 2 सदस्य हैं ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार। तो राज्य बाल शिक्षण आयोग की पूर्व चेयरपर्सन ज्योति बेंदा और हरियाणा के शिक्षाविद राजेंद्र कुमार ने HPSC के सदस्य के पद की शपथ ली है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ के राजभवन में दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई है। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC में चेयरमैन सहित 7 सदस्यों की संख्या होती है। तो यह हम पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किन 2 स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा NSS अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हिसार के अक्षय मेहता और सोनीपत की निहारिका को। तो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हरियाणा के 2 स्टूडेंट्स को NSS में रहते हुए सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। और हिसार के अक्षय मेहता और सोनीपत की निहारिका को नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। और इस समारोह में देश भर से 30 NSS छात्रों को सम्मानित किया गया है। और अक्षय मेहता हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में MSc हॉर्टिकल्चर में सेकंड ईयर के छात्र हैं और निहारिका सोनीपत के हिंदू कॉलेज की छात्रा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो इसका आंसर होगा श्री गुरु नानकपुर। तो हरियाणा सरकार ने पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदल दिया है और अब इसका नाम श्री गुरु नानकपुर होगा और इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर होगा स्टे होम योजना। तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में संस्कृति और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होटल की बजाय विलेज टूरिज्म यानी कि ग्रामीण पर्यटन को अधिक कारगर बनाने हेतु स्टे होम योजना को मंजूरी प्रदान की है। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि सबसे पहले पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों में यह पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो हरियाणा सरकार की योजना ग्रामीणों को पर्यटकों से बातचीत करने के तरीके, दर्शनीय स्थलों के बारे में अच्छे से जानकारी देने के तरीके व देसी खाने के साथ दूसरे भोजन के बारे में प्रशिक्षित करने की है। और इससे हरियाणा के ग्रामीणों की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही पर्यटकों को घर से दूर रहकर भी दूरी का अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हरियाणा में। तो हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ क्षेत्र में होगी। और गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनाने से अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षित करने में भी मदद मिलेगी और हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी। और इसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम, एवियरी बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशुओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र, एक अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन, बोटनिकल गार्डन, बायोमास, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल डेजर्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर होगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नाम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के राज्यपाल एल पुरोहित भी मौजूद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सोनिया खुल्लर। तो डॉक्टर सोनिया खुल्लर को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर सोनिया खुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर राजेश खुल्लर की पत्नी है। और ये वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग तथा कला परिषद के सहयोग से कुरुक्षेत्र के विरासत हेरिटेज विलेज में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है। और सांझी लोक सांस्कृतिक परंपराओं का त्योहार है। हरियाणा तथा उत्तरी भारत में धूमधाम से सांझी मनाने की परंपरा है। और इसी कड़ी में विरासत हेरिटेज विलेज में दूसरा राज्य स्तरीय हरियाणा सांझी उत्सव आयोजित किया गया है। प्रश्न है, हरियाणा और कनाडा के सस्केचुआन प्रांत के बीच पारस्परिक संबंध और हितों के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा सस्केचुआन गोलमेज सम्मेलन। तो हरियाणा और कनाडा के सस्केचुआन प्रांत के बीच पारस्परिक संबंधों और हितों के लिए नए अवसरों की पहचान, रणनीतिक साझेदारी, सुविधाओं, समर्थन, मजबूती हेतु चंडीगढ़ में हरियाणा सस्केचुआन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में विदेश सहयोग के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव योगेंद्र चौधरी ने कहा है कि हरियाणा सरकार कौशल विकास, शैक्षणिक अनुसंधान, व्यापार, निर्यात, संसदीय आदान प्रदान के क्षेत्रों में सस्केचुआन के साथ संबंधों को मजबूत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। और आज हमने इस वीडियो में सितंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को कवर किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।